सिया केतन मामले में हर रोज पुलिस नए नए खुलासे कर रही है। ये वही मामला है जहां पर सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर को ऊंची पहाड़ी से धक्का दे दिया था, जिसके बाद केतन की मौत हो गई। अब देखिए जरा एक और यहाँ पर खुलासा है। देखिए, जिंदा है केतन, सुनते ही बदल गए थे सिया गोयल के तेवर। पुलिस के पास अब 3 बड़े सुराग। जिंदा है केतन, ये सबसे पहला जो शब्द है पुलिस ने कहा था सिया को। ये कहने के पीछे कई कारण थे, लेकिन पुलिस ने जब ये 3 शब्द कहे कि केतन जिंदा है, जिसके बाद सिया के हाव भाव बदल गए। पुलिस का ऐसा कहना है कि उसके पैर थर थर कांपने लगे थे, उसके चेहरे से पसीने की बूंदें नजर आई थी, उसके चेहरे पे खुशी नजर कहीं भी नहीं आई थी। पुलिस ने ये लाइन इसलिए कहा ताकि क्योंकि अभी अभी मंगेतर की मौत हुई है, तो ऐसे में उसको थोड़ा बहुत कंसोल किया जा सके, शांत किया जा सके, और इसीलिए पुलिस ने आउट ऑफ सिंपैथी ये 3 शब्द कहे थे, जिंदा है केतन। जिसके बाद हुआ कुछ उल्टा, और यही 3 शब्द इस मामले की गुत्थम के सबसे बड़े जो क्लू के तौर पे सामने आए। जैसे ही पुलिस ने कहा केतन जिंदा है, ऊंचाई से गिरने के बावजूद उसकी कुछ सांसें बची है, सांसें चल रही है, जिसके बाद सिया खुश होने के बजाय ये उसके चेहरे पे डर साफ नजर आने लगा और पुलिस को वहीं से शक हुआ। जरा आप इसको पढ़िए। तो केतन मर्डर केस में जब केतन को खाई से बाहर निकाला गया तो उसके मुंह कपड़ा, उसका जो मुंह था वो कपड़े से बंधा हुआ था, लेकिन चेहरा पहचान के लिए उसको खुला छोड़ दिया गया था। उस वक्त रोती हुई सिया का रोना पूरी तरीके से बनावटी लग रहा था, फेक लग रहा था। यहाँ जरा आप देखेंगे तो केतन जिंदा है तो सिया के हाव भाव बदले। पुलिस ने कहा है कि जैसे ही हमने ये बताया कि केतन जिंदा है, सिया के जो हाव भाव हैं वो बदल गए थे। ये देखिए, इतना सुनते ही थर थर कांपने लगी थी सिया, आंखों में आंसुओं का नामो निशान नहीं। चौंकाने वाला खुलासा। जहां पुलिस को ये उम्मीद थी कि कुछ महीनों में शादी है, ऐसे में इमोशनली या फिर सिया बहुत ज्यादा परेशान होगी और उसको शांत करने के लिए ये लाइन कहे गए थे, लेकिन रिएक्शन बिल्कुल उल्टा आया। आंखों में आंसुओं का कोई नामो निशान नहीं था, थर थर कांपने लगी, और ये थर थर कांपना डर था कि अगर केतन वाकई जिंदा है तो जो सारा राज है वो खुल जाएगा। जरा इसको पढ़ते हैं कि पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। यहाँ पर लोहागढ़ किले के एक कर्मचारी जिसने केतन को सबसे पहली बार देखा था, निकालने में, उसकी जो बॉडी थी निकालने में मदद की थी, उन्होंने कहा है कि सिया गोयल को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है कि सिया, जिसके बाद सिया पे पुलिस का जो शिकंजा है वो बढ़ गया। केतन अग्रवाल की संदिग्ध मौत के मामले में जांच के दौरान एक और नया और अहम खुलासा सामने आया है। पुलिस जांच में अब लोहागढ़ किले के एक कर्मचारी के बयान ने इस केस को और उलझा दिया है। कर्मचारी का दावा है कि जब उसने केतन की मंगेतर सिया गोयल को बताया कि खाई में गिरने के बाद भी केतन जिंदा है, उसकी सांसें चल रही है, तो सिया के चेहरे पर राहत नहीं, खुशी नहीं, बल्कि डर का निशान नजर आया। जिसके बाद ये जो पूरा हादसा था, पुलिस को शक हुआ कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि कोई साजिश है, और यहीं से इस हादसे में साजिश की जो बू है वो आने लगी। यहाँ जरा देखिए कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 18 जून को लोहागढ़ किले के पास हुई इस घटना के बाद सिया की चीख सुनकर किले पे तैनात कर्मचारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे। वहां 20 वर्षीय सिया, ये तस्वीर में जो आपको लड़की नजर आ रही है, दरअसल ये सिया है। ये उनके एंगेजमेंट की तस्वीरें, साथ में उसका फियांसी केतन जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये केतन की तस्वीरें हैं। यहाँ पर पढ़िए, पुलिस को बताया कि उस समय सिया घबराई हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू या डर नहीं बल्कि घबराहट नजर आ रही थी। वो कर्मचारी जिसने सारी बातों को खुलासा किया, राहुल नाम है। राहुल के मुताबिक वह और अन्य लोग केतन की तलाश में खाई में गए। जो खाई था वो गांव की तरफ से जाता था, जहां से केतन की बॉडी को बाद में बाहर निकाला गया था। जरा पढ़ते हैं। केतन को नीचे खाई के रास्ते से जब वहां पर पहुंचे, वहां केतन खून से लथपथ पड़ा मिला। राहुल ने कहा है कि उस वक्त ही उसे अंदाजा हो गया था कि केतन की मौत हो चुकी है, लेकिन वह सिया को तुरंत सदमा नहीं देना चाहता था। ये जो शब्द है उस पर ध्यान दीजिएगा, सदमा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ऊपर लौट करके सिया से कहा कि वो अभी जिंदा है। जरा ये पार्ट देखिए, केतन जिंदा है। केतन के पिता विशाल अग्रवाल के अनुसार घटना वाले दिन ही परिवार को सिया गोयल पर शक हो गया था। पहले दिन ही सिया पर परिवार को शक था। मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने जब कहा कि केतन जिंदा है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, तब सिया के हाव भाव एकदम बदल गए। इसके बाद सिया ने
परिवार के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। शुरुआत में परिवार को लगा कि वो डरी हुई है, घबराई हुई है, अपने मंगेतर की मौत से सदमे में है, लेकिन यहाँ पर कहानी तो बिल्कुल विपरीत उल्टी थी। परिवार को और पुलिस को यहीं से शक होने लगा था। केतन की बहन जो है, सबसे पहले केतन की बहन को शक हुआ था, क्योंकि सिया ढंग से किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी और सवाल में बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं उसके जवाबों में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन था, वो अपने ही जवाब से उलटफेर कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए, केतन की बहन ने सिया से पूछा कि वह कहाँ बैठी थी। पहला सवाल, जाहिर तौर पर केतन कैसे गिरा और वह किले के उस किनारे तक आखिर गया कैसे। सिया ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। उसका रोना भी परिवार को बनावटी लग रहा था। अगले दिन जब वह सिया के घर आई, तब भी परिवार ने पूछा कि आखिर केतन का कौन सा पैर फिसला था, लेकिन वह चुप रही। सवाल जवाब के दौरान शादी तय कराने वाली सिया की बुआ से तू चल चल कहकर वहां से ले गई, जिसके बाद परिवार का शक और गहरा हो गया। ये लाइन को अगर आप देखें तो केतन के परिवार को पहले दिन शक हो गया था, जब सिया, केतन की मौत के बाद जो कार्यक्रम होता है, मतलब जो पूरी सेरेमनी होती है, उसमें जब पहली बार सिया पहुंची तो वहीं पर शक हो गया था। सिया की बहन ने पहला सवाल पूछा कि आखिर केतन अपने किनारे तक पहुंचा कैसे, जब फोर्ट जो पूरा टूरिस्टों के लिए बनाया गया था, वहां पर इतने सारे सिक्योरिटी थे ताकि लोग वहां से गिरे नहीं, उसके बावजूद केतन उतने किनारे तक कैसे पहुंचा, उसका पहला कौन सा पैर फिसला और सिया उस वक्त क्या कर रही थी, क्या सिया ने बचाने की कोशिश की। इन सभी सवालों का सिया ने कोई जवाब नहीं दिया और केतन, सिया की जो बुआ थी, उसने वहां से सिया को चल यहाँ से चलते हैं बोलकर सिया को वहां से लेकर के चली आई थी, जिसके बाद परिवार का शक जो है वो और गहरा हो गया था। जरा आप इस खबर को देखिए एक बार फिर से, इन दोनों को देखिए। पुलिस का दावा केतन जिंदा है के बाद सिया के जो हाव भाव बदले थे और यहीं से सारी कहानी का जो है वो भांडा फोड़ या पहला क्लू के तौर पर ये सामने आया था। केतन अग्रवाल मर्डर केस को लेकर एक और नई जानकारी सामने आई है। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब उनके पिता विशाल अग्रवाल ने दावा किया है कि घटना वाले दिन ही परिवार को सिया गोयल पर दरअसल शक हो गया था। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने जब कहा कि केतन अभी जिंदा है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, तब सिया के हाव भाव बदल गए थे। इसके बाद सिया ने परिवार के सवालों का भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया। विशाल अग्रवाल ने मीडिया से बताया कि 18 जून को सिया की मां का फोन आया कि केतन लोहागढ़ किले से गिर गया है। परिवार मौके पे पहुंचा तो केतन को खाई से निकालकर लाया जा चुका था। उन्होंने देखा कि केतन का मुंह बंधा हुआ है, चेहरा खुलवाकर पहचान की गई। ये जो पूरी तस्वीर है ये आप देख सकते हैं कि पहले दिन से परिवार को शक था। हालांकि क्योंकि पहला दिन था, सब लोग डरे थे, सिया भी डरी हुई थी, तो उस बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन पहला यहीं से शुरू हुआ था। ये जरा आप यहाँ पर भी गौर करें तो ये लाल रंग की गाड़ी है, यहाँ पर आप पढ़िए, केतन की लाल रंग की इलेक्ट्रिक कार उगलेगी सिया के खिलाफ सबूत, पुलिस ने किया दावा। अब इस पूरे मामले में हर एक छोटे से छोटे क्लू को जोड़ा जा रहा है, डॉट्स को कनेक्ट किए जा रहे हैं, हर एक इंसान से पूछताछ की जा रही है। कई सारे नए कनेक्शन आए हैं। पहले कनेक्शन आया कि सिया के बेकरी के बगल में सिया के बॉयफ्रेंड यानी कि चेतन, जिस इस तस्वीर में आपको जो तीसरा चश्मे वाला शख्स नजर आ रहा है, ये सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी है। पहला जो कनेक्शन है वो सामने आया कि वो कहीं ना कहीं उसके बगल में उसकी दुकान थी उसके पिता की। लेकिन नया कनेक्शन सिया के भाई विशाल से जब पूछताछ की गई तो क्रिकेट का एंगल नया सामने आया और अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार जो चेतन चलाकर उस वक्त वहां पर सिया को लेकर के ट्रैकिंग पर पहुंचा था, अब ये कार को भी अहम सबूत के तौर पर देखा जा रहा है और पुलिस हर एंगल से छानबीन कर रही है ताकि छोटा सा छोटा क्लू, छोटा से छोटा स्टेटमेंट भी छूट ना। जरा आप इसको पढ़िए। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस ने उसकी गाड़ी को भी सबूत के तौर पर रखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एंगल, हर छोटी चीज को देखा जा रहा है ताकि कुछ छूट ना जाए। पुलिस लगातार उसकी जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी पुलिस के हिरासत में। 3 ये जो आपको तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, लाल गाड़ी चेतन की लाल गाड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक कार है, माफ कीजिएगा इलेक्ट्रिक कार है, जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। तस्वीर में 3 लोगों में से पहला शख्स जो है वो मंगेतर है, बीच में जो नजर आ रही है वो सिया और यहाँ पर आपको चेतन तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। जरा यहाँ पर पढ़िए कि हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे। मुख्य आरोपी मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी पुलिस हिरासत में है, जहां पर सिया कई सारी बातों का खुलासा कर रही है। कभी सिया कहती है कि क्योंकि केतन विग लगाता था, यानी कि उसके बालों का यहाँ पर थोड़ा सा वहां पे बाल नहीं थे, क्योंकि केतन विग लगाता था इसलिए उसे पसंद नहीं था। तो कभी ये सिया कहती है कि केतन हकलाता था और मुझे उसका हकलाना पसंद नहीं था, उसका हकलाना, उसका विग लगाना मुझे पसंद नहीं था और इसलिए मार दिए। हालांकि इसके बाद
केतन के पिता का भी बयान आया है कि अगर तुम्हें विग लगाना पसंद नहीं था या हक लाना पसंद नहीं था तो ऐसे में किसी बच्चे को मार देना कहाँ तक सही है, तुम अपने परिवार से के सामने जाकर जरूर बात करती। जिसके बाद यहाँ पर सिया की फैमिली का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। अगर सिया ने एक बार भी ये कहा होता कि हमें शादी नहीं करनी उस लड़के से या फिर मेरी जिंदगी में कोई और है तो हम इस बात को जरूर मानते। ये पूरी शादी, सारी शॉपिंग, यानी कि बाली जाने से पहले प्री वेडिंग की शॉपिंग में 50,000 की तो सिया ने केवल कपड़े लिए थे। तो अगर उसे शौक नहीं था, उसे शादी नहीं करनी थी तो वो सारी बातें हमें पहले भी बता सकती थी। यहाँ तक कि होटल भी जो पैलेस किया गया था बुक, वो भी सिया की पसंद से ही किया गया था। तो ऐसे में सिया की कहीं भी रजामंदी को ध्यान रखा गया था, उसकी पसंद से ही शादी की जा रही थी। जरा आप यहाँ देखिए, जहां पर दोनों पुलिस पूछताछ के दौरान लगातार नए राज उगल रहे हैं दोनों पूछताछ के दौरान। इसी बीच पुणे ग्रामीण पुलिस ने केतन अग्रवाल की लाल रंग की इलेक्ट्रॉनिक जो कार है उसकी भी पूरी तरीके से जांच की जा रही है, जिसमें सवार होकर केतन और सिया लोहागढ़ किले तक पहुंचे थे। इतना ही नहीं, सिया के सोशल मीडिया पेज पर भी इस कार से जुड़ी एक वीडियो डाली गई है जिसमें केतन सिया को सनरूफ खोलकर सरप्राइज देते नजर आ रहे हैं। वीडियो भी कुछ दिन पुरानी ही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे सिया के द्वारा पोस्ट किया गया था, जहां पर इसी कार में सनराइज में केतन ने सिया के पसंद के फ्लावर्स को, यानी कि सनफ्लावर्स को सजवाया था और उसको फ्लावर गिफ्ट किया था, जिसका वीडियो डाला था, जिसमें गाना भी बज रहा था। काफी ट्रेंडिंग था जिस वक्त वो गाना, और ये वीडियो इस वक्त काफी वायरल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केतन ने यह कार कुछ महीने पहले ही खरीदी थी, यानी कि कार नई थी। जिस दिन उसने कार खरीदी थी उस दिन वह सिया के साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी गया था। कुछ दिन पुरानी बात है। कार सिया के पसंद से सिया के साथ, यानी कि उस समय दोनों साथ थे, उस वक्त ली गई थी। यहीं उसने सिया को सरप्राइज दिया था। सनरूफ ओपन करके वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया था। सोशल मीडिया पर दोनों का यही वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों के कमेंट है कि अगर इस तरीके से लोग करेंगे तो कैसे किसी पर भरोसा किया जाए, कैसे रिश्तों पर भरोसा किया जाए। जरा यहाँ पर आते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र नंबर की यह गाड़ी केतन विशाल अग्रवाल के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। 18 जून को भी केतन इसी गाड़ी से सिया को लेकर लोहागढ़ फोर्ट पहुंचा था। पुणे और मुंबई आरटीओ के मुताबिक इस गाड़ी पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर 2 चालान पहले से दर्ज है। हालांकि सारे मामलों की जांच हो रही है, तो ये बातें भी खुलकर आ रही है। पुलिस ने कार को भी इस हत्याकांड में अहम सबूत के तौर पर शामिल किया और उसकी भी जांच की जा रही है। तो जरा देखिए, सारे एंगल से जांच की जा रही है। जिस कार से वो उस दिन वहां पहुंचे, कैसे गिरे, पहला रिएक्शन क्या था। इनिशियली जब सब चीजों को एज अ एक्सीडेंट इग्नोर किया गया था, जब पहला मामले सामने आया था तो लगा कि ये हादसा है, पैर फिसल गया, केतन गिर गए। लेकिन जब शक हुआ, पहला शक यहीं से शुरू हुआ था, केतन जिंदा है। जिसके बाद ये लाइन जरा पढ़िए, लाइन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, जिसको एज अ सिंपैथी, ह्यूमैनिटी के एंगल से शुरू किया गया था, बोला गया था, पर इसका रिएक्शन बिल्कुल अलग आया और यहीं से इस पूरे मामले की जो गुत्थी है सुलझी। सबसे पहले बहन को हुआ था शक, जिसके बाद परिवार को भी सिया पे शक था। ये पूरा मामला है। हर रोज सिया और केतन को लेकर के नए खुलासे हो रहे हैं, जिसको लेकर हम अपने चैनल पे टॉप सीक्रेट पे वीडियोस भी डाल रहे हैं। आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। एक भी खुलासा जो आ रहा है हम आपके तक पहुंचा रहे हैं, आपके पास लेकर आ रहे हैं। आपका इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए टॉप सीक्रेट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।